नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। बादलों की तेज गर्जना, आकाश में घने बादल को देखकर लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर जाने लगे, सुरक्षित स्थानों की ओर रवाना होने लगे। यह दृश्य था और यह हाल था चित्तौड़गढ़ नगर का शनिवार सायं लगभग 6 बजे का। बारिश के आसार बने, लेकिन उसके साथ ही तेज हवाएं चलने लगी और इन हवाओं ने बारिश की उम्मीद पर पानी फेर दिया। हालांकि चित्तौड़गढ़ एवं जिले के अन्य कई क्षेत्रों में शुक्रवार रात्रि को हुई बारिश के कारण शनिवार को लोगों को गर्मी से अपेक्षाकृत कुछ राहत मिली। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में जारी भीषण गर्मी के बीच चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार रात्रि को हुई बारिश से शनिवार को गर्मी से अपेक्षाकृत कुछ राहत मिली एवं शनिवार सायं पुनः आकाश में बादलों की तेज गर्जना के बीच बारिश के आसार बने, लेकिन हवाएं चलने की वजह से लोगों को केवल ठंडी हवाओं का ही सहारा मिल सका। नगर एवं जिले में गत कई दिनों से जारी भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार रात्रि को नगर में बादलों की तेज गर्जना के बीच बारिश हुई। इस दौरान कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई एवं उसके बाद बिजली की लुका छिपी चलती रही। हालांकि अभी तक मानसून का आगाज नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही बिजली का हाल यह बना हुआ है, जिसके कारण लोग यह सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि जब मानसून का आगाज हो जाएगा तो उस समय बिजली की स्थिति क्या होगी। हालांकि चित्तौड़गढ़ नगर में ऐसा पहले भी कई बार होता रहा है कि बारिश की संभावना बनते ही बिजली गुल हो जाती है। चित्तौड़गढ़ नगर में शुक्रवार रात्रि को हुई बारिश के कारण शनिवार सवेरे तक भी कई स्थानों पर सड़कों पर पानी भरा रहा एवं रात्रि को हुई बारिश से ठंडी हवाएं भी चली, जिसके कारण भी लोगों को इस भीषण गर्मी के कारण राहत मिली। शुक्रवार रात्रि को बारिश एवं तेज हवाओं के वजह से जगह जगह कई वृक्ष धराशायी हो गए। इस दौरान नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित गाड़ियालवार स्कूल परिसर में एक विशाल वृक्ष धराशायी हो गया। हालांकि इस दौरान आसपास कोई भी मौजूद नहीं होने एवं रात्रि का समय होने की वजह से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। अन्य स्थानों पर भी वृक्षों के इसी तरह गिरने की जानकारी है, लेकिन शुक्रवार रात्रि को हुई बारिश की वजह से नगर में कई स्थानों पर नालों से बहता गंदा पानी कचरे के साथ सड़कों पर बहने लगा। मानसून का आगाज होने के में भी देरी है, लेकिन कई नालों की अभी तक सफाई का कार्य नहीं हो पाया है, जिसके कारण शुक्रवार रात्रि को हुई बारिश के बाद शनिवार को नगर के विभिन्न स्थानों पर मुख्य मार्गों का हाल यह था। शुक्रवार रात्रि को यह नाले पूरे उफान के साथ बह रहे थे, जिसके कारण इन नालों से बहता गंदा पानी एवं कचरा सड़कों पर आ गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि मानसून शुरू होने से पहले ही नगर परिषद द्वारा सभी नालों की सफाई का काम करवा दिया जाए, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। चित्तौड़गढ़ नगर में रविवार 9 जून को प्रताप जयंती उत्साहपूर्वक विभिन्न संस्थाओं की ओर से आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर प्रताप पार्क एवं दुर्ग पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शोभा यात्रा, वाहन रैली, कुश्ती दंगल समेत अन्य कई कार्यक्रम होंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जबकि शनिवार को भी कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें पहलवानों ने अपने करतब दिखाए। अजय योद्धा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जन जन के आदर्श बने, इस प्रेरणा को लेकर महाराणा प्रताप जयंती चित्तौड़गढ़ एवं जिले में रविवार को विभिन्न आयोजनों के साथ मनाई जाएगी। इस अवसर पर शोभा यात्रा, जुलूस, वाहन रैली, कुश्ती के साथ ही अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रताप पार्क में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर शनिवार को सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। इस अवसर पर यहां विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों सदस्यों की ओर से महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा एवं जौहर भवन से
एक शोभा यात्रा प्रारंभ होकर यहां पहुंचेगी, जिसके पश्चात प्रातः 11 बजे यहां आम सभा आयोजित की जाएगी। इस आम सभा को कई वक्ता संबोधित करेंगे। इसी तरह महावीर व्यायामशाला के तत्वाधान में भी रविवार सायं अखाड़ा प्रदर्शन के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो पाटन पोल स्थित झाली बाव से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए महावीर शाला पहुंचेगी। जबकि सर्व समाज की भागीदारी से महाराणा प्रताप का जन्म उत्सव भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ विभाग द्वारा समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। विभाग संचालक एवं कार्यक्रम संरक्षक हेमंत कुमार जैन एवं अन्य पदाधिकारियों ने इस बारे में बताया कि भीलवाड़ा विभाग द्वारा निकाले जाने वाली वाहन रैली भीलवाड़ा से प्रारंभ होकर चित्तौड़गढ़ पहुंचेगी, जबकि चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा विभाग की संयुक्त रैली नगर के इंदिरा गांधी स्टेडियम से रविवार दोपहर लगभग 1:30 बजे प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश महल पहुंचेगी। इस रैली के समापन पर प्रमुख संतों एवं संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं राष्ट्र चिंतक इंद्रेश कुमार का प्रेरक उद्बोधन होगा। इस दौरान समूचे मार्ग पर शीतल पेयजल एवं 10,000 भोजन के पैकेट की भी व्यवस्था की गई है। रैली में लगभग 5,000 वाहन और 10,000 लोगों के निर्णय किया है। और इस कार्यक्रम को मेवाड़ के अपने जो 4 जिले हैं मुख्य रूप से चित्तौड़, भीलवाड़ा, इसका एक कार्यक्रम तय किया है और राजसमंद और उदयपुर का एक कार्यक्रम तय किया। चित्तौड़ और भीलवाड़ा का जो कार्यक्रम है वो अपने चित्तौड़ दुर्ग पे करना तय किया है। चित्तौड़गढ़ में इन दिनों महेश नवमी के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहली बार इस आयोजन में महिला क्रिकेट को भी जोड़ा गया है, जिसका समापन हो चुका है। पुरुष वर्ग की क्रिकेट प्रतियोगिता आरंभ हुई। वहीं शनिवार सवेरे महिलाओं के लिए साड़ी वोकेथन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने परंपरागत वेशभूषा के साथ भाग लिया एवं यह महिलाएं एक जुलूस के रूप में नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। महेश नवमी के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में गत 5 जून से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ महिला क्रिकेट लीग प्रतियोगिता के साथ हुआ एवं इसका समापन भी हो गया। जबकि माहेश्वरी प्रीमियम लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को हुआ, जो कि आगामी 12 जून तक यह प्रतियोगिता चलेगी। इस आयोजन के तहत शनिवार को प्रातः महिलाओं के लिए साड़ी वोकेथन का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान महिलाओं कई वेशभूषा धारण किए हुए चल रही थी। परंपरागत वेशभूषा के साथ यह महिलाएं नगर के मुख्य मार्गों से एक जुलूस के रूप में खड्डेश्वर महादेव पहुंची, जहां की इन महिलाओं ने साड़ी पहनने के साथ ही भारत की संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति आदि को लेकर शपथ ली और इस तरह का अनूठा आयोजन देखते ही बनता था। इस आयोजन से जुड़ी प्रभारी सरस्वती रांधड़ ने बताया कि यह जुलूस ढोल नगाड़ों के साथ निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में माहेश्वरी समाज की महिलाएं मौजूद थी, जो अपने हाथों में केसरिया ध्वज एवं बैनर के साथ चल रही थी। इन महिलाओं का उत्साह देखते ही बन पा रहा था।
इकट्ठे हुए हैं सभी महिलाएं माहेश्वरी समाज की। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल की संस्कृति में महिलाएं साड़ी पहनना कम कर रही है। सलवार सूट कंफर्टेबल लगता है, सही है वो, लेकिन हमारी संस्कृति में जो साड़ी का मतलब झलक है वो अपन भूलते जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि साड़ी का अलग ही लुक है, उसमें आप अच्छे दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, उसमें वर्क करते हैं तो भी अच्छे लगते हैं। एक चीज़ और है, इसके साथ महिलाएं ये है कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती है, उसके लिए भी ये कहना चाहूँगी कि नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा की सीमा पर स्थित वाटर पार्क में गत दिनों हुई जोरदार तोड़फोड़ के आरोप में पुलिस ने गंगरार के पूर्व प्रधान समेत दोनों पक्षों के 10 लोगों को किया गिरफ्तार। लेकिन सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद चित्तौड़ दर्शन में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम दिखाएं अगला समाचार, लेकिन उससे पहले कई दर्शक हमें ये फोन कर जानकारी देते हैं कि चित्तौड़ दर्शन जो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाता है वह उन्हें देखने को नहीं मिलता है, और जब वह ओपन करते हैं तो वह उन्हें मुश्किल आती है। इसके लिए आपको करना यह होगा कि जो भी नंबर आपको बीच में ब्रेक में दिया गया है 9414109200, उस नंबर को आपको चित्तौड़ दर्शन के नाम से सेव करना होगा, जिसके बाद ही आप चित्तौड़ दर्शन देख सकेंगे। फेसबुक, सोशल मीडिया के अन्य जो प्लेटफॉर्म है उस पर आप प्रतिदिन रविवार को छोड़कर चित्तौड़ दर्शन देख सकते हैं। नजर डालते हैं अब दूसरे समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा जिले की सीमा पर चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित है किंग्स वाटर पार्क, जहां गत दिनों पूर्व प्रधान देवीलाल जाट के समर्थकों को निःशुल्क प्रवेश नहीं देने की बात को लेकर हंगामा हो गया था। यह हंगामा इतना अधिक तेज हो गया कि दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत आ गई, पथराव हुआ, फायरिंग की भी जानकारी आई, लेकिन अधिकृत तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई। जमकर पूर्व प्रधान के समर्थकों ने तोड़फोड़ की और इस तोड़फोड़ के कारण वाटर पार्क अभी भी बंद है। पुलिस ने इस प्रकरण में भाजपा समर्थित गंगरार के पूर्व प्रधान समेत 10 जनों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन के पुलिस रिमांड पर इन्हें लिया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में भीलवाड़ा हाईवे पर स्थित है किंग्स वाटर पार्क, जहाँ गंगरार के पूर्व प्रधान देवीलाल जाट के समर्थकों को निःशुल्क प्रवेश देने से इनकार कर दिए जाने पर उनके समर्थकों ने इस वाटर पार्क में जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से गंगरार पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया। इस तोड़फोड़ के कारण यहाँ मौजूद लोगों में इतनी अधिक दहशत फैल गई कि वह इधर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। कई जने तो जिस हालत में थे उसी हालत में अपनी जान बचाने के लिए वाटर पार्क के बाहर की ओर भाग खड़े हुए। उनका सामान भी इस वाटर पार्क के अंदर छूट गया। कई लोगों को यह पता नहीं लग सका कि आखिरकार यह क्या हो रहा है। अमूमन ऐसा नजारा उस समय देखने को मिलता है
जबकि जेसीबी से अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जाता है। कुछ लोगों ने तो यह समझ लिया कि लाठियों से लैस होकर जो लोग आए हैं किसी एजेंसी से जुड़े हुए हैं एवं इस अवैध वाटर पार्क को तोड़ रहे हैं। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि कुछ लोगों को निःशुल्क प्रवेश देने से इनकार किए जाने पर उनके द्वारा गंगरार के पूर्व प्रधान देवीलाल जाट को फोन किया गया, जो कि समिति एक गांव में मौजूद थे और अपने एक समर्थक के साथ वाटर पार्क पहुंच गए एवं अपने समर्थकों को निःशुल्क प्रवेश देने की मांग करने लगे। इस पर सुरक्षा कर्मियों ने इनकार कर दिया। इस पर पूर्व प्रधान ने इस वाटर पार्क से कुछ ही दूरी पर अपनी होटल पर मौजूद अपने समर्थकों को बुला लिया। 50-60 समर्थक अपने हाथों में लाठियां, अन्य जेसीबी लेकर इस वाटर पार्क में पहुंच गए थे। उन्होंने काफी देर तक यहाँ उत्पाद मचाया, हंगामा किया और जब जानकारी सामने आई एवं फायरिंग की भी बात सामने आई, जिसको लेकर पुलिस अभी भी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें गंगरार के पूर्व प्रधान देवीलाल जाट के 7 अन्य अभियुक्त शामिल हैं। पुलिस ने इस घटना में काम में ली गई जेसीबी मशीन एवं ब्रेजा कार को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने गोपाल सिंह, कन्हैयालाल जाट, लोकेश गुजर, मुकेश जाट, छोटूलाल गुजर, पूर्व प्रधान देवीलाल जाट, संजय वैष्णव, बाबूलाल गुजर, गुलाब गुजर, जगदीश लाल जाट को गिरफ्तार कर लिया। यह सभी अभियुक्त गंगरार थाना क्षेत्र के एवं आसपास के निवासी बताए जाते हैं। बताया जाता है कि इस घटना में पूर्व प्रधान देवीलाल जाट को भी चोट आई, जो अपने एक समर्थक के साथ उपचार करने के लिए शुक्रवार को उदयपुर के लिए रवाना हो गए। लेकिन पुलिस ने मोबाइल के आधार पर उनकी लोकेशन ट्रेस की और उदयपुर से ही पूर्व प्रधान को उसके एक साथी के साथ दबोच लिया और बाद में चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से रात भर यहाँ पर ही रखा एवं शनिवार को इन सभी अभियुक्तों को पुलिस की एक बस में बिठाकर बड़ी सादरी स्थित न्यायाधीश के आवास पर पेश किया गया, जहां सभी अभियुक्तों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। और यह है पूर्व प्रधान देवीलाल जाट, जिसने अपने समर्थकों के साथ यहां पर वाटर पार्क में जमकर तोड़फोड़ की थी। इस प्रकरण में पुलिस ने दूसरे पक्ष के भी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है एवं घटना में काम में लिए गए वाहन जब्त कर लिए हैं। पूर्व प्रधान देवीलाल जाट भाजपा समर्थक बताया जाता है, जिसकी राजस्थान में सरकार होने के बावजूद पुलिस ने इनको दबोचने में किसी तरह की कोई कमी और देरी नहीं की। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया कस्बे में स्थित प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया जी सेठ का मासिक भंडारा खोला गया और इस भंडारे में अब तक 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकल चुकी है। इस मंदिर में प्रतिदिन दूर दराज क्षेत्रों से कई भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं और इसकी ख्याति दूर दूर तक अब पहुंचने लगी है। चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मेवाड़ कृष्ण धाम चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध सांवलिया मंदिर, जिसकी ख्याति अब दूर दूर तक पहुंच रही है, जहां प्रतिदिन दर्शन करने के लिए न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश बल्कि अन्य कई राज्यों से भी श्रद्धालु यहां आने लगे हैं, जहां प्रति माह इस मंदिर का भंडारा खोला जाता है और अब चढ़ावे की राशि भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस मंदिर के खोले गए भंडारे में चढ़ावे की राशि की जब गिनती हुई तो 10 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि निकल चुकी है एवं कुछ और राशि की गिनती भी होना शेष है एवं कार्यालय में जो राशि जमा करवाई जाती है, आभूषण आदि जमा करवाए जाते हैं, उसकी गिनती होना भी शेष है। यहाँ चढ़ाई जाने वाली राशि से विभिन्न विकास कार्य करवाए जाते हैं। जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को लेकर गत दिनों जिला कलेक्टर ने इस चिकित्सालय का निरीक्षण किया था। व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल प्रबंधक की पीठ थपथपाई थी, जिसके बाद
अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। उन्होंने भी चिकित्सालय का निरीक्षण किया और पीठ थपथपाई, लेकिन चिकित्सालय का हाल यह है कि बायोमेडिकल वेस्ट जहां डालना पड़ता है उसके स्थान पर जहां था यह बायोमेडिकल वेस्ट डाला जा रहा है, जिसके कारण संक्रमण का खतरा होने के साथ ही हवा के साथ यह कचरा उड़ता हुआ देखा जा सकता है। चौंकिए नहीं, यह जो कचरा हम बता रहे हैं यह है बायोमेडिकल वेस्ट, और यह किसी ग्रामीण क्षेत्र का नज़ारा नहीं है, बल्कि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय परिसर का नज़ारा है, जहां चित्तौड़गढ़ जिले के कई मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं एवं कई मरीज यहां भर्ती होते हैं। लेकिन इस चिकित्सालय के बायोमेडिकल वेस्ट को डालने के लिए इसी चिकित्सालय परिसर में अलग अलग कमरे बने हुए हैं, लेकिन इस बायोमेडिकल वेस्ट को उन कमरे में या इस डंपिंग यार्ड के अंदर फेंकने के स्थान पर आए दिन बाहर फेंक दिया जाता है और बाद में इसी तरह एक खुले वाहन में इस कचरे को ले जाया जाता है और हवा के साथ ही यह कचरा बीच बीच में उड़ता रहता है, जिससे संक्रमण का भय भी हर समय बना रहता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जो निर्धारित स्थान है उस पर यदा कदा ही यह बायोमेडिकल वेस्ट डाला जाता है। चिकित्सालय के कचरे के साथ ही विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों के उपयोग में काम में लाई जाने वाली सिरिंज एवं अन्य जो दवाइयाँ अनुपयोग हो जाती है वह भी इसी स्थान पर डाल दी जाती है एवं कई घंटों तक यहाँ इसी तरह खुले में पड़ी रहती है और बाद में खुले वाहन में इसे ले जाया जाता है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी अब 10 जून सोमवार को, लेकिन चलते चलते जाते जाते आपसे वही अनुरोध जो कि हम करते रहे हैं, हमारे लिए नहीं आपके लिए अपने इस चित्तौड़ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य क्या करें, क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और आगे इसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है उस दिशा में भी हम काम करेंगे। लेकिन आपको केवल एक अंगुली प्यार के साथ दबानी है सब्सक्राइब पर। नमस्कार।